इसके बाद आपका आता है, जैसे मैंने बताया बेस। बेस के बारे में क्या है, बेस यह एक आधार है जिसके ऊपर हम जो है कि सारे सूक्ष्मता से फिनिशिंग करने के लिए पार्ट्स को हम यूज करते हैं। सैडल को फिट करने के लिए इस पर गाइड वेज बने होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सैडल को फिट करने के लिए गाइड वेज हमारा बना होता है, ताकि ये बेस आराम से इसके ऊपर जो है, बेस के ऊपर ये चीज़ें आराम से जो है कि एडजस्ट हो जाए। इसके बाद हमारा आता है कॉलम। कॉलम आप देख रहे हो, कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये आपका कॉलम है। कॉलम के ऊपर ही ये आपका रैम जो है कि सैडल बनना, सैडल होता है, और सैडल के ऊपर ये रैम के ऊपर ये जो है कि गाइडवेज बने होते हैं जो स्लाइड करते हैं। कॉलम का काम करता है, यह मशीन का वर्टिकल भाग है जिसके बीच में रैम को ड्राइव करने के लिए मैकेनिज्म फिट रहते हैं। कॉलम का सामने वाला भाग वर्टिकल फेस पर सूक्ष्मता फिनिशिंग करता है और रैम को इसी पर प्रतिचालक। मैंने बोला था आपको कि रैम के कॉलम के ऊपर ही ये रैम स्लाइड करता है, और जैसा कि आप जानते हैं ये एक पूरा इसका इंटरनल मैकेनिज्म है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ये सारे जो मैकेनिज्म, जो इसका ड्राइविंग मैकेनिज्म है, मैं एक नेक्स्ट जो है कि इमेज से आपको इमेज कराना चाहूँगा कि आप उसको क्लियर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे फीड गियर है, ये देखो इसके अंदर ये सारे कॉलम के अंदर ही सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे फीड गियर, इसके बाद फीड एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर वेल क्रैंक लगा हुआ है। बेल क्रैंक के बाद आप ऊपर जाएंगे तो कोन पुली फीड डॉग्स लगे हुए हैं। इसके बाद देखो ये टेबल के नीचे बेस के ऊपर जो है इंटरनल मैकेनिज्म है, ये सारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखो ये सारे गियर ट्रेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बिबल गियर्स लगा हुआ है, पॉल लगा हुआ है। इसके बाद आप इसी तरह से ऊपर जाएंगे, देखो ये एक फ्रेम है, यहाँ पर एक कैम लीवर लगा हुआ है। कैम लीवर के बाद ये रोलर लगा हुआ है। रोलर के बाद आपका बुल गियर लगा हुआ है। इसके बाद बुल गियर के बाद आपको देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग वेट लगा हुआ है, सॉरी काउंटर वेट्स, इसको जो है कि बैलेंस करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर स्टोक एडजस्टिंग स्क्रू है, ये देखो आप यहाँ पर। इसके बाद आपका कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड का मतलब ये है कि उसको रैम और उसको व्हील जो आपका है उससे इसको कनेक्ट करा दिया है, ताकि ये जो रैम है आगे जो मैकेनिज्म काम करेगा आगे पीछे करने के लिए, उससे ये कनेक्ट रहता है। इसके बाद ये देखो आप यहाँ पे क्रैंक है। क्रैंक के बाद क्रैंक डिस्क लगा हुआ है। इसके बाद रैम गाइड है। इसके बाद रैम है, ये आपका टूल हेड यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद टूल क्लैंप आपको दिखा यहाँ पे, कनेक्ट जो है कि कटिंग टूल से सामने दिख रही है। ये टेबल है। इसके बाद कैरेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे सैडल है। सैडल के बाद आपका जो है कि बेडवेज है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद इस जो है कि आपके जो है कि फिगर से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये इसके अंदर क्या क्या काम कर रहा है। यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा, इसके अंदर आपको सिर्फ सारी बाहर की चीज़ें आपको दिखी हैं, लेकिन जो इसके अंदर मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये इस बॉक्स के अंदर जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम कॉलम के बाद रैम की बात मैंने की, तो रैम हमारा जो है आपने देखा कि ये जो है हमारा जो ऊपर नीचे आकर के अप डाउन करता है, गति करता है, वो हमारा रैम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैडल की। सैडल का काम मैंने कल भी बताया था आपको कि सैडल हमारा क्या काम करता है। सैडल के ऊपर ही जो है गाइडवेज फिट रहता है और इसके ऊपरी भाग पर क्रॉस स्लाइड के लिए गाइडवेज बने होते हैं और बेस पर बने गाइडवेज ये देखो, ये जो हमारा सैडल, इसके ऊपर ये जो टेबल मूव कर रहा है, ये सारे क्या है, गाइडवेज हैं। ये आपका
बना होता है। आपने इसका जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसका जो स्टैंडर्ड एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। इसका स्टैंडर्ड एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये जो है आपका सैडल रहा। सैडल के बाद आप क्रॉस स्लाइड की बात करते हैं। देखो आपने क्रॉस स्लाइड जो होती है वो कैसे दिखती। अभी जैसे होता क्या है कि मान लो ये आपका एक तरह से ये बेड है, ऐसे बेड हो जाता है, इसके ऊपर ये ऐसे कॉलम फिट हो जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे कॉलम फिट होंगे। इसके बाद ये होता है ऐसे, ये इसके ऊपर अगर कोई टूल मूव कर रहा है या कोई टेबल मूव कर रहा है, ये दूसरी तरह से क्रॉस, इसीलिए इसका नाम क्रॉस रेल रखा गया, ठीक है। कि ये जितनी भी दूरी है ये यहाँ पर, ये आपका एक व्हील यहाँ पे मूव करा दिया जाएगा और वो व्हील मूव कराने के बाद ये आराम से ये चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ इन दोनों के दोनों कॉलम के बीच में, आगे जाएंगे तो कुछ मशीनें ऐसी मिलेंगी आपको, तो ये दोनों कॉलम के बीच में ये क्या करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो क्रॉस रेल का भी यही काम है कि यह भाग सैडल पर बने गाइडवेज पर फिट रहता है। इसकी मूवमेंट को हाथ या पावर के द्वारा हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद आता है जो हमारा है रोटरी टेबल। ये जो हमारा रोटरी टेबल है, रोटरी टेबल का मतलब ये है कि आप जो है ये इसको हम यहाँ रोटरी टेबल से ही हम जो है क्या करते हैं, ऑपरेशन को आराम से जो भी किसी भी तरह का ऑपरेशन करना है, चाहे वो कोई गोल शेप बनाना है या कोई कैम बनाना है या कोई स्लॉट काटना है या कोई कीवे बांधना, तो इसमें तीनों चीज़ें हमें मोमेंट मिलती है। यहाँ पर हम इसको क्रॉस भी दे सकते हैं और इसको जो है कि दोनों तरफ, या तो हम इस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ, या हम इसको सर्किल में मूव करा सकते हैं। और इसकी जो ये सर्कुलर मोशन जो करता है, सबसे इसकी खासियत होती है कि इसके अंदर एक वर्म और एक वर्म व्हील होता है, ठीक है। ये आपका जो व्हील दिख रहा है यहाँ पर, ये हैंडल दिख रहा है, ये हैंडल क्या करता है, ये एज ए वर्म का काम करता है और इसके अंदर एक वर्म व्हील लगा होता है। जैसे अभी गियर्स हमने पढ़ाया था आपको, तो गियर्स में ऐसे एक तरह से ये एक रॉड होता है, रॉड के ऊपर इस तरह से जो है कि ये जो है इसको थ्रेड कह लो, ये कटी होती है और ये एक व्हील होता है इस तरह से, ये व्हील होता है और इसके ऊपर भी इस तरह से गियर्स कटे होते हैं। तो ये जैसे मूव करेगा व्हील, ये जैसे व्हील मूव करेगा वैसे ही ये क्या कर देगा, ये धीरे धीरे टेबल को क्या करेगा, एक गति दे देगा, ठीक है। तो इस गति को देने के लिए इस जो है कि हम अगर कोई गोल शेप बनानी हो या कोई अनियमित जो है कि अनरेगुलर शेप हमें बनाना है, तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग उसको सेट करेंगे और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग उसको सेट करने के बाद जो है कि हम इसको जो है कि रोटरी मोशन भी देंगे, एक क्रॉस भी देंगे, ठीक है, और इसके पैरेलल भी देंगे। तो उसी हिसाब से हम इसको रैम को क्या कर लेते हैं, जो है कि रैम ऊपर नीचे करता रहेगा और जो जॉब की स्थिति है उसको हम चेंज कर करके काट लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर कोई अगर काम हम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये कोई गोल जॉब है, तो इसके अंदर अगर ऑपरेशन करने हैं तो पहले हम ड्रिल कर लेते हैं, ताकि ये जो टूल है, रैम में जो टूल बंधा हुआ है, वो टूल आराम से ऊपर नीचे कर सके।